देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 320 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तथा 30 अक्टूबर तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। इसी तारतम्य में इंदौर की राव विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी महादेव उर्फ मधु वर्मा तथा कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी ने गुरुवार को गुरु प्रदोष के अवसर पर 1:30 बजे से 3 बजे तक के अमृत के चौघड़िया में नामांकन फॉर्म जमा किए। हालांकि दोनों प्रत्याशी 30 तारीख को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में भव्य रूप में फिर से नामांकन फॉर्म जमा करने की औपचारिकता पूरी करने आएंगे। जिस तरह से दोनों प्रत्याशियों ने गुरु प्रदोष में एक ही मुहूर्त में नामांकन फॉर्म जमा किए हैं, उसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा निकल पड़ी है कि एक ही मुहूर्त में फॉर्म जमा करने के बाद भी विजय भी दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी। ऐसे में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि किसने ज्यादा सटीक मुहूर्त में नामांकन फॉर्म जमा किया है। किस तरह से इस नामांकन को देखा? देखिए, सभी लोग अपना मुहूर्त से फार्म भरते हैं। चूँकि आज कुछ शुभ मुहूर्त था, उसके हिसाब से हमारे संगठन ने तय किया था। हमारे चुनाव जो संचालन कर रहे हैं हमारे रवि जी कर रहे हैं, हमारे बबलू शर्मा जी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम ने कहा कि भाई आज तिथि बहुत अच्छी है, उसके लिए फार्म भर दें। और फार्म आज हम लोगों ने सबमिट कर दिया। संगठन अभी आने वाले समय में 8 विधानसभा के एक साथ हम लोग फिर से एक और फार्म भरेंगे और उस दिन शायद प्रदेश हमारा कोई नेतृत्व करने यहाँ पर आएगा और फिर हम लोग एक बार पूरी राव विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ फार्म भरने यहाँ पर आएंगे। चुनावी तैयारियों की बात की जाए तो राव विधानसभा में किस तरह भी जनसंपर्क में कैसा प्रतिशत देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं तो चुनाव हारने के बाद से लगातार मैं विकास के काम भी कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के काम भी कर रहा हूँ और निश्चित है कि मैंने लगातार इस 4.5 साल के अंदर बहुत काम किए और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैंने अभी बताया है कि काफ़ी विकास के काम करना और हम निश्चित ही वो विकास के काम सारी हमारी टीम करेगी। पृष्ठभूमि होने के कारण पटवारी जी को ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी प्रतिशत देखने को मिल रहा है, क्या कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहा है शहर और गाँव का इसमें? देखिए, मैं तो राव के अंदर कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मान रहा हूँ। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं रह गई है और मैं समझता हूँ ये चीज़ आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच में। अभी चुनाव जब होंगे 17 तारीख को और 3 तारीख को दिसंबर को जब परिणाम आएंगे, मैं समझता हूँ आपको सारी चीज़ मालूम पड़ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आज मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो मीडिया के मेरे साथी लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं। निश्चित है ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे और शहर में जाएंगे और सीधे सीधे मतदाता से जब मिलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि राव विधानसभा के मतदाता क्या चाहते हैं। जीतू भैया, आपको पिता अभी दशहरे का पावन पर्व हम सब मनाए, हम पूरे देश ने मनाया, पूरी दुनिया ने मनाया, जिसमें धर्म की जीत हुई है, असत्य का नाश हुआ है और अहंकार के पराकाष्ठा का सर्वनाश हुआ। फिर एक पर्व लोकतंत्र का, जिसमें प्रजातंत्र को ताकत देने के लिए जनता के हाथ में ताकत होती है, उसका पर्व भी मध्य प्रदेश में फिर आया है। जिस तरह की अराजकता है, अहंकार है, कूट कूट के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तानाशाही की है, उसका अंत होने वाला है। मैं चूंकि मुहूर्त अपनी हिंदू परंपराओं का एक हिस्सा है, तो मुहूर्त में मुझे निर्देशित किया गया कि आपको फॉर्म भरना है, तो मैंने एक फॉर्म डाला है। 30 तारीख के दिन कमलनाथ जी और आदरणीय PCC चीफ पंजाब राजा बरार के नेतृत्व में इंदौर के सारे हमारे प्रत्याशी एक साथ फिर फॉर्म आवेदन देंगे। आज मुहूर्त का था, वो भी एक राजनीतिक रूप से हम सब इकट्ठे होकर एक आवेदन 30 तारीख को देंगे। पर संयोग है कि मैं जनसंपर्क में से फॉर्म भरने आया, जो मेरे पिता तुल्य भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं,
वो भी सहयोग से मुझे यही मिले। मैंने उनके पैर छुए, उनका सर पे हाथ रखवाया और विजय का उनसे आशीर्वाद लिया। थोड़े संकोच कर रहे थे देने में, पर अंतोगत्वा उन्होंने दे दिया। तो मैं मानता हूँ कि राव विधानसभा का जो नेचर है, चरित्र है, जो स्वभाव है, जो उसकी परंपरा है, वो परिवार की है। मेरा विधानसभा मेरा परिवार, जब ये शब्द इजाद हुआ तो मध्य प्रदेश में नहीं देश में सारी पार्टियों के लोग अब कहने लगे कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार। ये हम पिछले 10 साल से इस एजेंडे को लेके चल रहे हैं, इस भाव को लेके चल रहा है। उसी का नतीजा है कि सामने वाला कैंडिडेट जब पैर छूते हैं तो विजय का आशीर्वाद देता है। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और मैं मानता हूँ 100% 150 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएगी। 100% इंदौर में लगभग 5 से ऊपर सीट कांग्रेस की आएगी और 500% राव विधानसभा से कांग्रेस की विजय होगी। भैया इस बार मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।